Hello, future beekeepers. I'm Chirag Malhotra from Madhu Crafted, and आज हम आपके साथ कुछ ऐसी तरकीबें शेयर करेंगे जिसके ज़रिए अगर आप मौन पालन सीखना चाहते हैं, यदि आप मौन पालन पहले से करते हुए आ रहे हैं, अभी आपने शुरुआत की है, तो किस तरीके से आप अपनी मौन पालन की जो जर्नी है, जो उसकी यात्रा है, उसको किस तरीके से आप बेटर कर सकते हैं. You can make it more profitable, more enjoyable, and a better environment for the bees. So today I have no other than the man who inspired it all, my grandfather, Mr. P.L. Malhotra, and we are enjoying the lovely bonfire here. अभी ठंडियों के दिन चल रहे हैं, आज थोड़ा सा फॉग हो रखा है तो अपेरी में काम हम इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं. तो आपके साथ आज दादा अपना कुछ अनुभव शेयर करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी मौन पालन की यात्रा शुरुआत कर सकते हैं. वेलकम भावी मौन पालकों. यदि आपको मौन पालन में रुचि है तो आप इसको एक मनोविनोद का साधन, पार्ट टाइम जॉब और पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप में भी इसको आप अख्तियार कर सकते हैं. तो मौन पालन आरंभ करने से पहले सबसे पहली बात है कि आप प्रशिक्षण प्राप्त करें और उसके साथ में प्रैक्टिकल जानने के लिए कुछ दिन उसके मौनालय में आप रहें और सीखें, तब आपको अनुभव प्राप्त हो सकता है. दूसरी बात है कि आप बीहाइव परचेज करें और उसके काम में आने वाले जो अन्य उपकरण हैं अच्छी गुणवत्ता के होने चाहिए, जैसे कि हाइव टूल है, बी वेल है, बॉक्स है, स्टैंड है, पक्षी पकड़ने के लिए जाली है, हनी एक्सट्रैक्टर है, अनकैपिंग टब है, क्वीन केज है, क्वीन एक्सक्लूडर है, फाउंडेशन शीट्स हैं. ये तो आप सबको अच्छी गुणवत्ता की ले लें. उसके उपरांत आप अपनी जहाँ भी मौनवंश परचेज करते हैं वो मौनवंश जो है स्वस्थ होने चाहिए, अच्छे बीकीपर से लें, रोग रहित हों और कम से कम आप 6, 7, 8 फ्रेम की कॉलोनी आप परचेज करें शुरुआत में. और स्टार्ट करने से पहले कम से कम 5 बक्से से स्टार्ट करें, कम से कम 5, ताकि उसमें हम इंटर एक्सचेंज कर सकते हैं और भी कई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको फेस कर सकते हैं और उससे समाधान हो जाता है हमारा. उसके उपरांत जब आपका मधु स्त्राव हनी सीजन, हनी फ्लो का सीजन आने वाला है, हनी मिलने वाला है, फसल आने वाली है, क्रॉप मिलेगी हमें, तो प्रॉपर समय पर स्टार्ट करें आप, ताकि आप हतोत्साही ना हो कि आप शुरू करें तो आप कुछ ना कुछ प्राप्त कर सकें और नेचर भी आपका सहयोग कर सके, क्योंकि आपका जो समय होगा, जलवायु, तापमान वगैरह सभी अनुकूल होगा तो आपको कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा. उसके उपरांत ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर कि मौन चर हो, फ्लोरा हो, नेक्टर हो, मिलने वाला हो, फसल आने वाली हो, तो वहाँ पर कम से कम 10% फ्लोरा आ गया हो तो वहाँ आप उसको स्थापित करें. आप अब आती है अन्य बातें हैं कि वहाँ पर शुद्ध जल, साफ क्लीन वाटर, ताज़ा जल बहता हुआ हो, जल बहुत आवश्यक है. उसके उपरांत मौन बॉक्स रखे हुए हैं, वहाँ पर कोई छिड़काव होता है, पेस्टिसाइड्स वगैरह, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह या स्प्रे करते हैं तो उस समय अपने मौनों को बंद कर दें, या वहाँ के जो कृषक हैं या बागवान हैं उनसे तालमेल बनाएं ताकि वो किस समय छिड़काव करेंगे आप मौनों को अपने द्वार बंद कर सकते हैं. फिर उसके बाद आपको माइग्रेशन करने के लिए किस प्रकार से हमने बक्सों को रखना होता है, ये विधि है, तरीका है, तो ये आप किसी सफल मौन पालक के साथ रह करके अनुभव प्राप्त कर सकते हैं. प्रैक्टिकल ज्ञान होना आवश्यक है, बिना प्रैक्टिकल प्रशिक्षण के आप कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर सकेंगे. मेरा आपको ये कहना, मैं आपको उत्साहित करता हूँ, ना कि हतोत्साहित. मैं आशावादी, सकारात्मक सोच के, क्यों मैंने भी इसी प्रकार शुरू किया था बिल्कुल बचपन से, और आज आप लोगों के आशीर्वाद से
दुआओं से मैं इस स्तर पर पहुंचा हूं कि अपना ज्ञान दूसरे को दे रहा हूं। इतने कम से कम 70-80 साल का ज्ञान है मेरा ये। मैं बचपन से करता आ रहा हूं, तो मेरी आयु 80 वर्ष होने जा रही है, लेकिन मैं अभी भी सीख रहा हूं, कर रहा हूं और आप करता हूं और कोई दिक्कत नहीं है। सीखने की ये कला है और सीखने का कोई कला का कोई उम्र नहीं होती है। सीखने की कोई कभी ये नहीं होती है, जब तक सीखते रहो। ये तो अनंत है। प्रकृति के साथ हमारा संबंध है, प्रकृति के साथ रहते हैं, उसको समझना, इनके नेचर को समझना, प्रकृति को समझना, भौगोलिक परिस्थितियों को समझना, कब कौन से सीजन में कहाँ पर फूल खिलते हैं, ये सब ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार ये मेरा कहना है। मौन पालन एंजॉय कर सकते हैं आप लाइफ में। प्रकृति के संसर्ग में आप रहेंगे तो बड़ा चिरायु हो सकते हैं, स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं और आपको खाने के लिए शुद्ध शहद मिलेगा। और शहद तो है अलग, इसके साथ और इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं, पोलन मिलेगा, वैक्स मिलेगा, प्रोपेलिस मिलेगा, पी वैनम मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इसके संसर्ग में रहने से आपको जो वहाँ का वायु मिलेगी, वहाँ का नेक्टर, पोलन जब ये लेके आती हैं आसमान में से, वो आपके जाते हैं, आप बॉक्स खोलते हैं, इनहेल करते हैं, उससे आपका स्वास्थ्य, कई बीमारियाँ जाने या अनजाने में आपके कितने ही रोग सही हो जाते हैं और आप स्वस्थ जीवन निर्वाह कर सकते हैं। दादाजी, अगर किसी को मौन पालन सीखना है तो हम मधु क्राफ्टेड पे भी बी कीपिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। हाँ। तो किस तरीके से हमारी जो बी कीपिंग ट्रेनिंग है वो बाकी बी कीपर्स के जरिए में बेटर है और हमारा क्या डिफरेंस है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में अन्य बी कीपरों से? हाँ, मैं इसको एक अपने अनुभव को बांटने के लिए, विरासत को देने के लिए, समाज में एक अपना एक्सपीरियंस और सही चीज़ बताने के लिए शुद्ध हनी, एथिकली, हाइजीनिकली और प्योर हनी जैसा नेचर ने हमें दिया है, हम आपको सुपुर्द कर देते हैं। तो सब जानने करने के लिए हमारा इस कार्य में अंत समय तक हम इस कार्य को करते रहूँगा और मेरे द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हमें इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, थ्योरिकली भी और प्रैक्टिकली भी। तो हम पूर्णतया ट्रेनिंग देते हैं, उसमें पूर्ण उसको एक सक्षम बना देते हैं कि उसका थ्योरी भी जान जाता है प्रशिक्षु और प्रैक्टिकल भी कराते हैं, अपनी एपेरी में कराते हैं और 7 दिन का ट्रेनिंग है। यदि कोई ज़्यादा दिन रहना चाहता है तो महीना 2 महीना मेरी एपेरी में रह सकता है, सीख सकता है, कर सकता है। उसके लिए हमारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि जिससे कि हमारे जो अभी नए चालू करना चाहते हैं मौन पालन लोग या अभी जिन्होंने शुरुआत की है, तो ज़रूर आपकी दी गई इंसाइट से वो लोग सफल मौन पालन कर पाएंगे। और अगर आप लोग प्रोफेशनल बी कीपिंग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वी एट मधु क्राफ्टेड प्रोवाइड प्रोफेशनल बी कीपिंग ट्रेनिंग, जिससे कि you learn beekeeping from the people who have been doing beekeeping for their whole life and they have spent their whole life doing beekeeping, so you get the most filtered and most scientific beekeeping experience and training. So thank you all.